अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और डेली वीडियोस रिसीव करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज मैं आपके साथ डेंगू के बारे में बात करने के लिए जा रही हूँ। डेंगू आजकल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे डेंगू का लोग शिकार नहीं हो रहे हैं। डेंगू 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक उसके क्योर हो जाता है वो। उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ्स, ये डिपेंडिंग अपॉन योर ओन डाइट और आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उससे हील अप हो जाते हैं। डेंगू में जिस्म बहुत शदीद टूटता है, आपका बुखार बहुत तेज़ होता है, आपका कोई काम आपसे नहीं होता और आप आहिस्ता आहिस्ता आप बिस्तर पे लेट जाते हैं। उसके दिनों में, डेंगू के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले तो आप सिर्फ पेन किलर्स ले सकते हैं। इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसके लिए कोई इंजेक्शंस नहीं है, इसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है। आप सिर्फ पैनाडोल ले सकते हैं। आप अगर एस्पिरिन और डिस्प्रिन खाएंगे उससे ब्लड थिन हो जाता है, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने का खदशा होता है। तो पेन किलर के लिए या फीवर रिलीफ के लिए आप सिर्फ पैनाडोल ले सकते हैं। उसके अलावा डेंगू में अगर आप कोकोनट वाटर पीते हैं, उससे क्या होता है कि एकदम से आपका विटामिन ए और विटामिन डी शूट अप हो जाता है। उससे आपकी बॉडी में इंतहाई अच्छी चेंज आती है, आपकी बॉडी में वीकनेसेस दूर होती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बुखार जब होता है आपका जिस्म नुचड़ चुका होता है। पानी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं, जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। डेफिनेटली उन दिनों में खाने का इतना दिल नहीं कर रहा होता, सॉलिड्स लेने का दिल नहीं कर रहा होता, तो जूसेस की तरफ आएँ। जूसेस में आप फ्रेश जूस लें, फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस लें। बाज़ार से ख़रीदे हुए जूसेस हरगिज़ मत पिएं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। घर में जूस निकालें और वो पिएं। पोमेग्रेनेट्स, गुआवास, एप्पल्स, बनानास, ये बहुत फ़ायदेमंद, ऑरेंजेस, ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, फ्रूट्स हैं। इनका आप जूस भी पी सकते हैं और इनको सॉलिड फॉर्म में भी खा सकते हैं। ये डेंगू के लिए इसलिए ज़रूरी हैं, इसलिए फ़ायदेमंद हैं क्योंकि आपकी बहुत सी वीकनेसेस उससे दूर हो जाएंगी। आपका जो लॉस हुआ है मिनरल्स का, जो लॉस हुआ है आपका पोटेशियम का, आयरन का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, वो इन फ्रूट्स के थ्रू पूरा हो सकता है। अगर आपके जॉइंट्स में, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है कि डेंगू के दिनों में जॉइंट्स में बहुत पेन होती है, पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है, तो आप चिकन कॉर्न सूप पिएं, हॉट एंड सार सूप पिएं। अच्छा, जब आप चिकन की बात करते हैं तो ब्रायलर चिकन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए आप देसी जो चिकन होता है उसका सूप पिएं, या वो सालन की फॉर्म में भी आप खा सकते हैं, या अगर सालन की फॉर्म में नहीं खाया जा रहा तो बोटियों को रोस्ट करके उस तरीके से आप देसी चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट बहुत फ़ायदेमंद है। लिवर या ब्रेन के जो ऑर्गन मीट होता है, जैसे लिवर और ब्रेन है, उसका अगर आप सालन बना के खाएं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। होता क्या है, असल में हमने अपने सिर्फ वीकनेसेस को दूर करना है। असल में हमने अपनी बॉडी का जो लॉस हुआ है मिनरल्स का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, आयरन का, हमने उन कमियों को पूरा करना है। हमें दूध किसी हद तक पीना चाहिए, ज़्यादा दूध का इंटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध एकदम से हैवी हो जाता है। हैवी डाइट हमें नहीं लेनी, हमें लाइट डाइट लेनी है। फ्रूट्स लेने हैं, या गोश्त लेना है, या यखनियाँ पीनी है, या सूप पीना है, या जूसेस लेने हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें फ़ायदेमंद इसलिए होती हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी का जो लॉस है वो उसको रिकवर करती हैं। बाकी आपके अपनी एबिलिटी होती है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप अपने अंदर कितनी जल्दी ताकत लेकर आते हैं कि आप इससे लड़ सकें डेंगू से। और इसके अलावा ये है कि डेंगू की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादातर 1 वीक या 1.5 वीक्स पे रहती है, ड्यूरेशन उसकी रहती है। उसके बाद जो 1 और 2 मंथ्स होते हैं वो उसकी क्योर के लिए लग जाते हैं, उसकी वीकनेसेस दूर करने के लिए लग जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इन पे गौर करें। बच्चों में अगर डेंगू होता है तो फ्रूट्स, जूसेस, ये लाइट डाइट्स ये इनको खिलाएं और पैनाडोल के ऊपर गुजारा करें, कोई और दवाई ना खाएं। थैंक यू सो मच।